जो नौजवान मेरे साथ खड़ा है, पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा, और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था, तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। ये जो तुमने एक असद तूर के बारे में प्रोपेगेंडा किया है कि लड़की का जो भाई था वो इसका भी भाई है। नहीं, लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ठीक है, आप तसल्ली होगी आपको जी। तो ये भी एक झलकी आपको बता दिया है कि और भी जनरल रानी है, उनका भी नाम बताएंगे हम। ये मैंने इसलिए बात किया कि इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया, पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज मुशर्रफ ने लिया, जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। इसके बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ, असद तूर के बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ और परवेज मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स भी चेक करवाओ, पता चल जाएगा कि गैर मुल्की ताकतों से फंडिंग किसको मिलती है। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इसमें बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वाले हो तुम, हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। तो इजराइल के मामले पर और इंडिया के मामले पर ये मीडिया जो है ये उस नैरेटिव पे खड़ा है जो पाकिस्तान के अवाम का नैरेटिव है, जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का नैरेटिव है। हम उसी नैरेटिव पे खड़े रहेंगे। तुमने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा और आज तुम असद तूर को भी गद्दार कह रहे हो, तो लिहाजा ये भी गद्दार है तो मैं भी गद्दार हूं, यास्मा शिराजी भी गद्दार है, फौजिया शाहिद भी गद्दार है, मुनीज़ जहांगीर भी गद्दार है, तायरा अब्दुल्ला भी गद्दार, हम सारे गद्दार हैं। क्योंकि आपके बाप दादा अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा था। तो जो मुनीज़ जहांगीर ने थोड़ी सी बात की है ना, मैंने उसको जरा थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आसिफ खान अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब है। आज ये जो फुटेज मैंने आपको दिखाई है ये कोई आम आदमी नहीं है। पाकिस्तान के कहा जाता है कि नंबर 1 एंकर हैं हामिद मीर साहब। बंदा एंकर नंबर 1 है लेकिन बंदा नंबर 2 है। और इसका जो माजी है, इनके जो एनालिसिस होते हैं, जो ये तज्जिया करते हैं, अक्सर बायस्ड होते हैं और अक्सर इसमें पाकिस्तान के हसास अदारों को निशाना बनाते हैं। अभी ये स्टेटमेंट एक दे रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि इस नौजवान को आपने घुस के मारा और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, जिस तरह के पाकिस्तान के एक हसास अदारे को जो पाकिस्तान की सालमियत का, पाकिस्तान के कौमी मफादात का पूरी दुनिया में तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसको जिस तरीके से बग़ैर किसी
तफ्तीश के बगैर किसी रिपोर्ट के सामने आने के इससे पहले के हुकूमती अदारे जो है इसके बारे में बताते हैं कि असल में हुआ क्या। और अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की जो वजारत इत्तलात है उन्होंने एक पैगाम जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि उनको अभी एक फुटेज मौसूल हुई है जिससे अब जो इस शख्स पे ये जो एक यूट्यूबर है, ये कोई पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा साफ़ी नहीं है। अगर आप इनके यूट्यूब चैनल को देखें तो कोई इनका तर्ज कलाम जो है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस लेवल का बंदा है, असद तूर। और उसके ऊपर जो हमला हुआ उसके पीछे स्टोरी कुछ और है, उनके कोई निजी मामलात हैं जिसकी वजह से उनको फेंटी पड़ी। और अब जो है पाकिस्तान के इदारों को वो फुटेज मिल गई है जिसमें जिन लोगों ने इस पर हमला किया है उनकी शिकलें वाज़े तौर पे नज़र आ जाएंगी और उनको अगले 48 आवर्स में आवाम के सामने लाया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के इदारे इस शख्स को जिसने ये झूठी बातें की, पाकिस्तान के इदारों को गालियाँ दी और उनको एक तरह से धमकी दे रहा है कि आके मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, आप होते कौन हैं, और बहुत ही नाजायज़ बातें इस शख्स ने की। और ये कब तक ये इस शख्स को जो है ये इस तरह छोड़ा जाएगा जब इसका दिल करे, चूँकि वो एक टीवी एंकर है, वो जो मर्जी करे, पाकिस्तान के किसी अदारे पे तनकीद करे, पाकिस्तान के कौमी मफादात के साथ खिलवाड़ करे, ये मुनासिब नहीं है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान के इदारों से कि इस शख्स की भी चतरोल करें जिसका नाम हामिद मीर है। ये मीर जाफ़र और मीर सादिक की तारीख दोहरा रहा है और ऐन उस वक्त पे जब पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के मामले पे स्टैंड लिया है, इसराइल को चैलेंज किया है और इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने जो है उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है क्योंकि पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स के हवाले से इसराइल को नंगा किया है। और उसके वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को ये कहा है कि शीशे के घरों में बैठ के पत्थर मत फेंकें, इसका मतलब आपको साफ पता है। और पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को टॉन्ट किया है। और उसके कुछ अर्से बाद ही हामिद मीर और इन जैसे दूसरे जो लोग हैं ये सरगर्म हो गए। किसी सहाफ़ी को कुछ भी होता है हल्की से, एक तो पाकिस्तान में 2 नंबर सहाफ़ी इतने ज़्यादा हो गए यहाँ बरतानिया में भी कि अल-हमा अल-हफीज़, जो बंदा भी है जिसके पास कैमरा है वो साफ़ी बन जाता है। और पाकिस्तान के अंदर एक आसान तरीका है मशहूरी का कि कौमी इदारों को, पाकिस्तान के साद इदारों को निशाना बनाएं। कोई भी हो आपके घर में, आपको बीवी आपको मारे, इल्ज़ाम जो है ISIS पे लगा दें, पाकिस्तान के कौमी इदारों पे लगा दें और आपको बेशुमार फॉरेन फंडिंग और नाम नहाद जर्नलिस्ट आपको मिल जाएंगे जो फिर इस चीज़ को उछालेंगे। और आप देखते हैं ट्विटर पे इधर उधर, और उसके बाद उनके जो आका हैं, उनके जो हैंडलर हैं, वो भी फिर बोलना शुरू हो जाते हैं। कोई ये नहीं बताता कि बरतानिया जैसे मुल्क में सहाफ़ियों के साथ और मीडिया के साथ क्या हो रहा है। आपने देखा इसराइल के मामले में इन्होंने कोई ऐसी खबर जो है वो बाहर लीक नहीं होने दी। इसराइल को यहाँ से वेपन्स जाते रहे, ड्रोन्स जाते रहे, उसके अलावा क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों ने एक उसको कवर अप किया। अभी जो है इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ पे यहाँ के जो वज़ीर हैं, वज़ीर ख़ारजा, उनका शुक्रिया अदा किया है। पब्लिक में वो आया है कि आपने इसराइल का भरपूर साथ दिया है। तो ये सारी बातें, ये दोगलापन है। और उससे मैं कम से कम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से हामिद मीर आपकी शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ कि बग़ैर कोई तहकीक किए जो मुँह में आता है आप बक देते हैं और पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करते हैं ऐसे सेंसिटिव टाइम पे जब पाकिस्तान के बेशुमार दुश्मन हैं और पाकिस्तान का इसराइल के साथ एक नया जो है कन्फ्रंटेशन चल पड़ी है। और उस मौके पे पाकिस्तान के इदारों को एक ऐसी खबर पे एक सहाफ़ी जिसका कोई निजी मामला था, जिसकी वजह से उसकी चतरोल हुई है और उसको आके जो है किसी ने मारा है, कहने वाले कहते हैं कोई खातून का मामला है और खातून के भाइयों ने इसकी आके जो है पिटाई की है। और उसको किसी भी चीज़ को लिंक कर देना पाकिस्तान के कौमी इदारों के साथ ये इंतहाई तशवीशनाक है। और पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के सिविल इदारों को, पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान के दिफाई इदारों को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और इस 2 नंबर जो एंकर हैं हामिद मीर, इनको जो है इनका मुहासबा करना चाहिए और इनकी ज़बान बंदी करनी चाहिए कि ये क्या तरीका है। कोई भी बात होती है आप जो आके मुंह उठा के जो भी आता है आप बोल देते हैं, ये हमारे मुल्क के मफाद में नहीं। आप जितने बड़े भी सहाफ़ी हों, और मैं इस बात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ
और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि इस शख्स पे मुकदमा बनाया जाए कि बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी सबूत के उसने ये ज़ुबान क्यों इस्तेमाल की जो आपने अभी इस मेरे प्रोग्राम से पहले सुनी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।